नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। ममता बनर्जी की सरकार में नगर पालिकाओं की वैकेंसियों में भर्ती घोटाले का ईडी ने खुलासा किया है और ईडी ने चौंकाने वाला खुलासा किया है कि वहां अलग अलग पदों के लिए 6000 वैकेंसियां निकली थी, जिसका रेट कार्ड तय था और नगर पालिका में ग्रुप सी, ग्रुप डी की वैकेंसियों के लिए अलग अलग रेट रखे गए थे। कुल मिलाकर के जो घोटाला है वो 200 करोड़ का बताया जा रहा है, जिसमें टीएमसी के, नगर पालिका के और बाकी नेताओं की मिलीभगत से ये पैसे की लूट हुई है। इस पर हालांकि टीएमसी के नेताओं का तो वो नपा तुला वही बयान है कि बदले की भावना से कार्रवाई की जा रही है, लेकिन ईडी के पास इसके पुख्ता सबूत हैं कि किस तरह से नगर पालिका के वैकेंसियों के लिए टीएमसी के नेताओं ने आम जनता से रिश्वत के रूप में 200 करोड़ रुपए की लूट की। आपको बताऊं, ये जो वैकेंसी है इसमें मजदूर, स्वीपर, पियोन, एम्बुलेंस अटेंडेंट और ड्राइवर, सैनिटरी ऑफिसर, डंपर ऑपरेटर, इस तरह से इनके लिए 4 लाख रुपए का रेट तय हुआ था। इसी तरह म्यूनिसिपैलिटी स्कूल में शिक्षक, पाइपलाइन इंस्पेक्टर और असिस्टेंट कैशियर, इनके लिए 5 लाख रुपए का रेट तय हुआ। इसी तरह असिस्टेंट इंजीनियर के लिए 6 लाख रुपए का रेट रखा गया और ये रेट ओपन था। ईडी ने जो सबूत इकट्ठे किए हैं उसमें यह कहा गया कि ये ऐसा नहीं है कि छुप के चल रहा था, खुलेआम टीएमसी के नगर पालिका के अधिकारी हो, चाहे तो मेयर, पार्षद या विधायक हो या सांसद, आप उनसे संपर्क करिए। मुझे इस वैकेंसी में जाना है, रेट कार्ड तय है। आपको कोई ना कोई टीएमसी का दाएं बाएं का आदमी, मतलब डायरेक्ट आपसे नहीं पैसे लेगा, लेकिन कोई ना कोई कार्यकर्ता आपसे वो पैसा ले लेगा और हवाला के जरिए या दूसरे तरीके से वो टीएमसी नेताओं तक पैसा पहुंचा दिया जाएगा। और इसमें आपको बता दूं, 2014 से 2015 के बीच की 60 नगर पालिकाओं की ये भर्ती हुई थी, जिसमें ग्रुप सी डी के 17 पदों के लिए 6000 नौकरियां, 6000 पद सृजन हुए। और इसमें आपको बताऊं, जो खुलासा हुआ है, कंचनपारा, न्यू बैरकपुर, कमरहटी, टीटागढ़, बारानगर, हाली शहर, ये सब जगह में ये वैकेंसियां निकली। तो ये जो नगर पालिका थी, जो इसमें निकाला गया कि भाई 60 नगर पालिकाओं में वैकेंसी निकली है, हर जगह ये चर्चा थी और ऐसा लग गया है अब तो, जैसे कि अभी आपने पीछे देखा कि वो जो स्कूलों की, सरकारी स्कूलों की वैकेंसियां निकली थी, जिसमें पार्थ चटर्जी के घर से पैसे बरामद हुए और उसके घोटाले में जांच चल रही थी, किस तरह से खुलासा हुआ कि विधायकों के यहाँ लिस्ट बन रही थी। टीएमसी के विधायक बाकायदा तय कर रहे थे, शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी उस लिस्ट को वेरीफाई कर रहे थे। जिन लोगों ने टेस्ट दिया रिटन में, उनका नंबर नहीं आया, जिन्होंने पैसे पहुंचा दिए उन्हीं का नंबर आया। वहां इस तरह का भी घोटाला हुआ कि शिक्षक के लिए बीए एमए होना जरूरी है, लेकिन जब खुलासा यह होता है कि कोई 8वीं पास पढ़ा हुआ भी टीचर बना दिया गया, तो चीजें सब खुलकर सामने आई। उसकी जांच अलग से चल रही है। ईडी पहले ही उसमें कई गिरफ्तारियां कर चुकी है, लेकिन वो अभी जांच पूरी तरह अपने आखिरी मुकाम पर नहीं पहुंची है, क्योंकि ईडी की कोशिश है कि वो जो पैसा था जो पार्थ चटर्जी ने अर्पिता मुखर्जी के फ्लैट पे इकट्ठा करके रखा था, आखिरकार वो किसका था, पहुंचना कहां था। अब बहुत सारे नेता, ऐसा होता है कि भाई अपना जिसको आका को पहुंचाने हैं, आका के हुक्म पर जो ये हो रहा है, बीजेपी के नेता तो खुलकर कह रहे हैं कि ममता बनर्जी और उनके भतीजे के नाम पर यह पैसा इकट्ठा था, इन्हीं लोगों ने इसका हिस्सा लिया था। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि कोई विधायक या कोई मंत्री ममता बनर्जी की बिना जानकारी के ये पैसा ले ले, क्योंकि वो तो विधायक जो अपनी पार्टी के नहीं तो जो भाजपा के भी हैं, उनके भी फोन रिकॉर्ड कराती हैं। भारतीय जनता पार्टी के विधायक और नेताओं के, शुभेंदु अधिकारी के ये आरोप हैं कि ममता बनर्जी की पुलिस भारतीय जनता पार्टी और अपने पार्टी के नेताओं के एक एक पल की खबर रखती है, उनकी जासूसी कराई जाती है, फोन टैप कराए जाते हैं। तो फिर ममता बनर्जी को उस घोटाले की जानकारी नहीं है, ऐसा तो हो नहीं सकता। और एक सीएम होने के नाते भी उनका ये फर्ज भी बनता है कि वो सरकार में क्या चल रहा है इस पर निगरानी रखें। तो ममता बनर्जी उस घोटाले से भी नकार नहीं सकती। अब ये नगर पालिका का घोटाला पहली बार सामने आया है, तो एक साबित हो गया कि पश्चिम बंगाल में कोई भी वैकेंसी
ऐसा लग रहा है, श्योर नहीं है लेकिन ऐसा लग रहा है, क्योंकि पिछले दिनों पुलिस की भर्ती उसकी भी लिस्ट सामने आई थी। तय है कि बिना पैसे वहां कोई काम नहीं होगा और इस तरह की लूट ये बंद ना हो जाए, इसीलिए 2024 में इनको मोदी नहीं चाहिए, क्योंकि मोदी जी हैं तो ईडी है वो कार्रवाई करेगी, सीबीआई केस रजिस्टर करके जेलों में भेजेगी और इनके घोटालों का पर्दाफाश होगा। तो ये चाहते ही नहीं है कि किसी तरह ऐसा प्रधानमंत्री देश में रहे जो इनके घोटालों का खुलासा करे और भ्रष्ट नेताओं को जेल में भेजे। और इसलिए वो गांव की जो कहावत हम सुनते हैं, चोर चोर मौसेरे भाई, ये सब इकट्ठे हो जाते हैं। जितनी विपक्षी पार्टियां हैं आप देखिए, ये सब लोग इकट्ठे हैं और फिर से एकजुट होंगे, जैसे 14 में हुए, 19 में हुए और हमेशा से हुए कि भ्रष्ट भ्रष्ट सब मिल जाओ, ताकि ऐसे किसी व्यक्ति को सत्ता ना मिल जाए जो इनके खिलाफ कार्रवाई कर सके। जब कोई पकड़ा जाए तो सीधा आरोप लगा दो कि हमें तो बदले की भावना से पकड़ा जा रहा है, नहीं तो हम तो बहुत दूध के धुले हैं, हम तो साहब बहुत ईमानदार हैं, हम तो कट्टर ईमानदार हैं। कुछ पार्टी तो कहने लगी हैं, आपको पता ही है मैं किसका नाम ले रहा हूं, कट्टर ईमानदार पार्टी है साहब। अब कट्टर ईमानदार पार्टी भी अगर भ्रष्टाचार कर सकती है तो उसका पता कैसे चल रहा है? तब चल रहा है जब ईडी और सीबीआई ईमानदारी से काम कर रही है। वो ईमानदारी से काम क्यों कर रही है? क्योंकि उनके पीछे जो नेता बैठे हैं, अमित शाह, वो ईमानदारी से काम कर रहे हैं। मान लीजिए गृह मंत्री हैं, उनके अंडर में ही ये संस्थान है और वो कहें भैया 500 करोड़ का घोटाला पकड़ा गया है, ठीक है, आधे तेरे आधे मेरे, तो अधिकारियों की भी जेब भर जाएगी और नेताजी की भी बैठे बिठाए जेब भर जाएगी। कितने घोटाले हुए हैं, हजारों करोड़ के। अमित शाह जी तो मैं समझता हूं भारत के सबसे अमीर नेताओं में हो सकते थे। जितना घोटाला हो, आधे तेरे आधे मेरे, तो अमीर हो जाएं। लेकिन वो तो मोदी जी की टीम का हिस्सा है, मोदी जी के हनुमान हैं और इसलिए ना खाऊंगा ना खाने दूंगा नीति पर चलते हैं। और जब इस नीति पर चलते हैं तो एजेंसियों को भी कहा जा रहा है कि जिसको पकड़ लो उसके खिलाफ पुख्ता जांच करो और दोषी है तो जेल के अंदर डालो, प्रॉपर्टी जब्त करो। तो नेताओं को दिक्कत हो रही है और इसलिए तरह तरह के षड्यंत्र रचते हैं, तरह तरह के झूठ बोलते हैं, दहशत फैलाते हैं। और ममता बनर्जी जी का तो एक फंडा बड़ा क्लियर है कि मुद्दे को भटकाने के लिए हिंसा करा दो। अपने कार्यकर्ताओं को इशारा करती हैं, कहीं भी दंगा करा देंगे, कहीं भी मारकाट कर देंगे, कहीं भी किसी के घर में आग लगा देंगे। तो भारतीय जनता पार्टी के आरएसएस के कार्यकर्ताओं को टारगेट करो, वो उसमें उलझ जाएंगे दंगे में और ये मुद्दा इधर डाइवर्ट हो जाएगा। कुल मिलाकर के अधिकारियों को भी दहशत में लो, और ये तो हमने देखा है, चाहे सीबीआई हो, ईडी हो, यहां तक कि जज भी हो, उनको भी डराया धमकाया जाता है। सुप्रीम कोर्ट के वकील तक ममता बनर्जी के केस से अलग हो जाते हैं। वो कहते हैं साहब हमारा फैमिली वहाँ है, उनको खतरा हो जाएगा। पश्चिम बंगाल के लोग जो वहाँ रह रहे हैं, कुछ ऐसे मेरे मित्र हैं पत्रकार, वो कहते हैं साहब हम यहाँ रिपोर्टिंग कर ही नहीं सकते, हम आपको फ़ोन पे बात बता रहे हैं लेकिन हमें ये भी भरोसा नहीं कि फ़ोन ना टैप हो रहा हो। तो वो बड़े डरते डरते वो बताते हैं, बोले यहाँ कुछ हो ही नहीं सकता। 2024 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को वोट तो तब मिलेगी जब कोई डालने जाने दिया जाएगा, घर से ही नहीं निकलने दिया जाएगा। ये टीएमसी के कार्यकर्ता गली गली में इन्होंने घूमकर चिन्हित कर लेते हैं पहले ही कौन भाजपा का दिमाग वाला है, बस उसको टारगेट करो, उसका जीना हराम करो, उसको दहशत में लाओ और चुनाव वाले दिन उनके ऊपर निगरानी रखी जाएगी। मजा आला कोई घर से बाहर निकल जाए। तो इसलिए अभी नगर पंचायत के चुनाव में कहा जा रहा है कि नगर पंचायत के चुनाव में एक तरफा केवल टीएमसी के लोग ही नॉमिनेशन करने जाएंगे, भारतीय जनता पार्टी, कम्युनिस्ट या कांग्रेस कोई जाएगा ही नहीं। जो जाएगा उसके ऊपर हमला कर दिया जाता है। अभी पिछले दिनों हुआ है। मतलब पूर्ण अराजकता अगर कहीं किसी राज्य में सबसे ज्यादा है तो वो पश्चिम बंगाल है, ऐसा दिखाई दे रहा है और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का ऐसा आरोप है। शुभेंदु अधिकारी ने तो पिछले दिनों बहुत गंभीर आरोप लगाए कि जो ओडिशा में ट्रेन दुर्घटना हुई थी उसमें भी उनका कहना यह था कि टीएमसी के नेताओं का हाथ है और उसके पीछे उनकी दलील ये थी कि जिस तरह से दो बड़े अधिकारियों की गुप्त वार्ता टीएमसी के प्रवक्ता ने अपने ट्विटर हैंडल से ट्वीट की, उससे पता लग रहा है कि देखिए रेलवे तो अलग डिपार्टमेंट है, केंद्र का डिपार्टमेंट है। ममता बनर्जी कभी रेल मंत्री रही थी, उसको तो सालों हो गया, लेकिन अभी भी इनके टच में वो अधिकारी हैं
और उनके फोन टैप करा रही हैं, उनकी बात सुनी जा रही है, और इसी से पता लग रहा है कि कितना इंटरफेयर इनका केंद्र के अंदर जो अधिकारी बैठे हैं अलग अलग संस्थानों में, उन तक भी इनकी पैठ है। यानी मोदी सरकार की बातों में दखलंदाजी और उनकी बात लीक, ये कराने का काम भी ममता बनर्जी कर रही हैं। कितना खतरनाक गेम है, एक तरफ घोटाला घपला, एक तरफ अधिकारियों की दखलंदाजी। यानी वही मुझे कश्मीर फाइल का डायलॉग याद आता है, सरकार तुम्हारी है तो सिस्टम हमारा है। तो क्या ममता बनर्जी सिस्टम में इतनी घुसपैठ करी हुई हैं कि उनके ऊपर आप देखिए टीएमसी की सरकार में कितने घोटाले खुल गए, अभी तक ममता बनर्जी या उनके भतीजे पर कोई आंच नहीं आई है, ना उनका नाम सामने आया है। तो क्या ये भ्रष्टाचार से अलग हैं कि भाई इन्होंने कुछ नहीं किया? ये जो नगर पालिका का खुलासा भी किया ईडी ने, क्या इसमें रियल में ममता बनर्जी और उनके भतीजे का कोई रोल नहीं है? वो पूरी तरह पाक साफ हैं, वो निर्दोष हैं। अभी तक की जांच में तो कुछ आया नहीं है। पहले भी जो घोटाले हुए हैं उसमें भी नाम नहीं आया है। तो क्या ये अधिकारियों की मिलीभगत है, या अधिकारियों में दहशत है, या सच में ममता बनर्जी और उनके भतीजे पर लगाए गए आरोप भारतीय जनता पार्टी के जो हैं वो वैसे ही आरोप लगाते हैं? सच्चाई में ये दोनों कट्टर ईमानदार नेता हैं। ये चीज जब तक खुलकर सामने नहीं आएगी और ये जब तक जेल में वो लोग नहीं जाएंगे जो भ्रष्टाचारी हैं, जो अपराधी हैं, तब तक आप समझ लीजिए पश्चिम बंगाल की जनता तो ये मान के बैठी है कि केंद्र में भले ही मोदी की सरकार हो, लेकिन पश्चिम बंगाल में उस सरकार का कोई इफेक्ट उनको दिखता नहीं है। वहां तो एक सूत्री कार्यक्रम ममता दीदी का है, उन्हीं का सारा कुछ कंट्रोल में है, और वहां जो जनता पिस रही है वो आवाज भी नहीं उठा सकती, ऐसा पश्चिम बंगाल के लोगों का कहना है। आप में से कोई अगर पश्चिम बंगाल के हालातों पर कोई जानकारी रखता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, क्योंकि आपका फ़ोन नंबर और एड्रेस तो उसमें आएगा नहीं, तो आप जानकारी रख सकते हैं। और आपकी क्या राय है वो राय भी आप कमेंट बॉक्स में जरूर दें। वंदे मातरम।